नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं। हमने एक वीडियो में इस बात के बारे में बात की थी कि अच्छे इंसान के साथ आखिर बुरा क्यों होता है, तो उसके बारे में जो भी मुझे पता था वो मैं आपको कहने की कोशिश करी थी। आज हम बात करने वाले हैं इसके उल्टे विषय के बारे में कि बुरे इंसान के साथ अच्छा क्यों होता है। मतलब जो बुरा इंसान है, जो कर्म से बुरा है, जो दिल से बुरा है, जो अपने विचारों से बुरा है, ऐसे इंसान के साथ पृथ्वी पर अगर बहुत ही अच्छा वो जीवन जी रहा है तो ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हम लोग बहुत बार देखते हैं कि जो बुरा है, अभी मतलब हाल ही की घटना आपको अफ़गानिस्तान की पता होगी कि इतना बुरा हो रहा है वहाँ पे, फिर भी हमें लगता है कि ये लोग बुरे हैं, वो मतलब बुरे तरीके से ही लोगों को ट्रीट करेंगे, उनके सामने मतलब उनके साथ आगे क्या करेंगे पता नहीं, आम लोगों के साथ। फिर भी ऐसे लोगों का क्यों अच्छा होता जाता है। या फिर हमारे आस पड़ोस में भी या फिर हमारे समाज में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जो दूसरे को फटक से कुछ बोलेंगे, हमेशा बुरा ही कुछ काम करते रहेंगे, बुरे ही विचारों से जिएंगे, फिर भी एकदम मज़े में वो जी रहे होते हैं। तो एक हमें यही लगता है कि जैसे भगवान कहते हैं ना, तुम अच्छा करो तुम्हारा अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर तो ये तो बुरा करते हैं फिर भी इनका बहुत ही अच्छे होता रहता है। तो आखिर जो इंसान बुरा है, जो अकल मतलब जिसके कर्म ही बुरे हैं, उसके साथ अच्छा कैसे होता है, तो इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। जो बुरे लोग होते हैं दोस्तों, जितना मैंने देखा है वो ज़्यादातर पहले 3 लोग के होते हैं, पहले दूसरे या तीसरे। और जो चौथे लोग की भी कुछ ऐसी आत्माएं होती है जो ज़िद्दी हो सकती है, जो हठी हो सकती है, जो थोड़ा सा बुरा कर सकती है, या फिर जो माया के पीछे भाग सकती है, जैसे काम क्रोध लोभ के पीछे। तो ऐसे उनके एक स्वभाव का एक गुण हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही बुरा हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर चौथी लोग की आत्मा बुरी ही हो गई ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन पहले जो 3 लोग की आत्माएं होती है, उनका क्या होता है बहुत बार कि आजकल विश्व रत्तों ने भी यही कहा है कि बुरी आत्माएं जो है उनकी मतलब तादाद बढ़ रही है। तादाद बढ़ रही है मतलब कैसे होता है कि जो अच्छे लोग हैं, समझो कोई एक इंसान 5वें लोग का है, तो वो भी माया में मतलब माया के पीछे जा रहा है, और इसके वजह से वो भी निचले स्तर पर आ रहा है। वो भी समझो उसने कुछ बुरा किया तो वो तीसरे लोक पे भी आ सकता है। तो इस वजह से उसकी भी अब गणना, पहले तो वो 5वें लोक में था बहुत ही अच्छी जगह पे, लेकिन उसने कुछ बुरा किया और इस वजह से अभी उसकी गणना जो है वो तीसरे लोक में एक बुरी आत्मा के लिहाज से ही की जाएगी। तो इस तरीके से बुरी आत्माएं होती है। इनका पृथ्वी पर आखिर अच्छा होता ही क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि इस सवाल ने मुझे अपने जीवन में बहुत परेशान किया था पहले। तो इसके बारे में दोस्तों मुझे ये पता चला कि ऐसी जो बुरी आत्माएं होती है उनको बहुत ज़्यादा जन्म लेने पड़ते हैं। मतलब अभी समझो एक नॉर्मल आत्मा है, उसने अपने जीवन में बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं बहुत ही अच्छी आत्मा नहीं कह रहा, लेकिन एक नॉर्मल आत्मा जो बहुत ही अच्छी नहीं है लेकिन बहुत बुरी भी नहीं है, अगर उसको 100 जन्मों में समझो मोक्ष मिल रहा है, मोक्ष की हम जाने दो बात नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम वो 100 जन्मों में वो 7वें लोक तक पहुंच गई है। तो ऐसे वक्त में जो बुरी आत्माएं होती है, बहुत बार ये देखा गया है इनको 500-600 भी जन्म लेने पड़ते हैं, बहुत बार 1000 भी जन्म लेने पड़ते हैं। तो ये बात है। तो ऐसा नहीं है इसमें कि उसका कोई एक जन्म मुझे दिख रहा है और वो बहुत ही मज़े में जी रहा है, मतलब उसकी आत्मा अच्छी ही है, ऐसा इसका मतलब ये नहीं होता। पहली तो बात यह है कि उनको जन्म ज़्यादा लेने पड़ते हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा जन्म लेके पर भी ये सुधरते नहीं हैं। ये दूसरी बात हमेशा मतलब हमें याद रखनी होगी, क्योंकि ये लोग, इनको कितना भी अच्छा दो, इन लोग कुछ मतलब अच्छा उसका करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। अगर इनके हाथ से समझो दान होना है, इस वजह से इन लोगों ने एक अमीर घर में जन्म लिया, तो ये दान तो 1 रुपये का नहीं देंगे, लेकिन अपने पैसों पर ही ये घमंड करते बैठेंगे। मतलब क्या है कि इनके पास कोई अच्छी चीज़, मतलब उनको उनके फ़ायदे के लिए उन्होंने किसी अच्छी चीज़ का समझो अंगीकार किया है या फिर चाहा है उसको, तो उसका ये बुरी तरीके से इस्तेमाल करेंगे और इनका भी बाद में बुरा ही होता जाता है। तो इस तरीके से इनका ये होता है। लेकिन ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण होती है उनके लिए कि एक तो ज़्यादा इनको जन्म लेने पड़ते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि तीसरे लोक में समझो एक आत्मा है, उसको ये पता चल रहा है कि वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं सीख पा रही। मतलब कैसे होता है देखो, कि समझो कोई एक आत्मा समझो 5वें लोक में है और उसने 10 जन्म लिए, तो बहुत ज़्यादा तकरीबन 90% ये चांसेस है कि वो अभी 7वें लोक में चली जाएगी आराम से, ये तो तय होता है। लेकिन कोई तीसरे लोक में आत्मा है, तो वो उसने समझो 30-40 जन्म भी लिए, फिर भी हम नहीं कह सकते कि वो चौथे लोक में जाएगी ही, क्योंकि उसके जो विचार है वो ही उसको मतलब पीछे पीछे खींचते रहते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं उनके मन में, मतलब मैं आपको कहता हूँ, आपको पता चलेगा कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, आपने भी देखा होगा अपने जीवन में, कि उनका किसी ने समझो काम किया तो ये कहेंगे कि हाँ मैं उसको कुछ मदद करूँगा, उसने मेरा काम किया है। बाद में कल हम इनसे बात करेंगे तो वो मदद का वो कैंसिल कर देते हैं, नहीं इतना भी उसने किया नहीं, रहने दो बाद में देख लेंगे। मतलब क्या है कि जब इनका काम हुआ तब इनको लग रहा है कि हाँ उसको कुछ देना चाहिए,
जिससे वो भी खुश हो और मेरा भी मतलब दिल से कुछ। लेकिन बाद में वो सारी चीज़ें अचानक उनके ऐसे मन से चली जाती है। क्यों? क्योंकि जो बुरी मतलब उनके विचार जो होते हैं वही उनको अच्छा कुछ काम करने से रोकते हैं। इसमें उनकी ही गलती है, इसमें भी उस विचारों की ही गलती है। वो बेचारे अच्छे ऐसा ज़रा भी नहीं। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों, जो बुराई है उसको बुरा ही कहना पड़ेगा, उसको हम डिफेंड नहीं कर सकते। हाँ, जो उसके विचार आज बुरे हैं वो कल बहुत ही अच्छे हो सकते हैं, ये हम आशा से जी सकते हैं। लेकिन कोई कुछ बुरा करे तो फिर भी हम उसे डिफेंड करें और कहे कि नहीं हालत थे, मजबूर थे वगैरह, ऐसे नहीं। जो बुरा है वो बुरा है, लेकिन जो बुरा है वो बहुत ही अच्छा ज़रूर बन सकता है। तो समझो तीसरे लोग की कोई आत्मा है तो वो ये सोचती है बहुत बार कि वो अभी 30-40 जन्म लिए हैं फिर भी वो चौथे लोक में भी नहीं जा रही, और इसके लिए वही जिम्मेदार होती है, क्योंकि वो पृथ्वी पर जब आती है तो वो अच्छा कर्म उसके हाथों से होता ही नहीं है। तो वो बहुत बार ऐसी जो आत्माएं होती है वो ये सोचती है कि वो अच्छा कर्म तब करेगी जब उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। समझो लोगों को कुछ मदद करनी है और मैं ही लाचारी गरीबी में ऐसे बहुत ही बुरी ज़िंदगी से मतलब जी रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसी भी परिस्थिति में लोगों को बहुत कुछ किया लोगों के लिए, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसी बुरी हालत में मैं लोगों का क्या अच्छा करूँगा। इससे अच्छा है कि मुझे एक अच्छी ज़िंदगी मिले, उसमें मैं बहुत ही अच्छे से काम करूँगा, जिससे बहुत ही कम जन्मों में मैं ऊपर जाऊँगा। और ऐसे जो लोग होते हैं दोस्तों, इनके कर्म बंधन बहुत ही ज़्यादा जमते रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, एक तो वेस्ट गए उनके सारे जन्म, और उसके बाद उनका क्या होता है कि जब वो पृथ्वी पर आएंगे तब ये लोग बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म को मतलब चुनना चाहते हैं, जैसे कि एक बहुत ही अच्छा उनको जीवन मिले, अच्छे माता पिता मिले जो उनको सारे सपने पूरे करने के लिए मदद मिले, अच्छी उनकी परिस्थिति हो जिससे इनको मतलब कुछ बुरे हालत का सामना ना करना पड़े। तो इस वजह से क्या होता है कि इनके जीवन में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये इनके जीवन में ऐसे दुख नहीं आएंगे। मतलब ऐसे होता है ना कि इनके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होते जाएगा, लेकिन ऐसे में ये लोग इसमें मतलब इस तरीके से फंस जाते हैं कि इनका भी ये लोग बहुत लोगों का बुरा करते हैं। ये लोग दूसरे को समझ के नहीं लेंगे। अगर ये लोग लाखों करोड़ रुपए महीने के कमा रहे हैं तो ऐसे वक्त में बेचारा 5,000 के लिए इनका जो नौकर काम कर रहा है या फिर 2-3 हज़ार रुपये के लिए जो काम कर रहा है उसको ये वैल्यू नहीं देंगे, तेरी औकात क्या है वगैरह, ऐसे जो लोग बोलते हैं ना, तो वो इसी प्रकार के लोग होते हैं जो बहुत ही प्यार क्या होता है। हमेशा ही दोस्तों मैं आपको सच कहता हूँ कि बुरे लोगों के साथ हमेशा ही अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। एक सीमा तक अच्छा हो सकता है, और अगर ये बुरा कर रहे हैं समझो तो ये अपनी ही खाई में खुद गिरने वाले हैं। मैं आपको सच कहता हूँ। हमारी क्या प्रॉब्लम है लोगों की, हम जैसे लोगों की, आम लोगों की, जैसे हमारे और आपके जैसे, कि हमको वो दिख रहा है बुरा करते हुए, लेकिन आगे उसका क्या हो रहा है वो हमें पता नहीं चल रहा। जैसे हमने बात की कि ऐसे लोगों को कभी कभी 1,000 साल भी जीना, मतलब 1,000 भी जन्म लेने पड़ सकते हैं। उनमें से बहुत कम ऐसे जन्म हो सकता है कि 1,000 में से कुछ 100-150 भी नहीं, 100 के नीचे ही ऐसे कुछ जन्म उनके होंगे जहाँ पर उन्होंने बुरा ही करते गया और उनका अच्छा हो गया। तो इस तरीके से है, बाकी के हमें पता ही नहीं, हमें सिर्फ सामने जो दिख रहा है वही सच लग रहा है। मैंने बहुत बार आपको उदाहरण दिया है इदी अमीन का, जो युगांडा का एक शासक था, एक डिक्टेटर था, और उसने बाद में हुकुम शाह था, और उसके बाद में क्या किया था कि अपने ही लोगों को, बहुत सारे लोगों को मतलब उसने मार डाला था, और बाद में वो दुबई या फिर अबू धाबी कहीं तो चला गया, और वहाँ पर एक अच्छी ज़िंदगी उसने बिताई, और वो हार्ट अटैक से इस दुनिया से चला गया। अब मुझे क्या, हमें और आपको क्या लगेगा कि कितनी अच्छी उसको ज़िंदगी मिली, आराम से वहाँ पर वो बादशाह जैसे रहा अपने जीवन के आखिरी दिनों में भी, लेकिन जब वो इस दुनिया से चला गया होगा वो बहुत ही निचले स्तर पर ही गया होगा। ऐसे होता है दोस्तों। मैंने जेडी गोयल जी की किताब है मौत के बाद कब कहाँ कैसे, उसमें भी उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि एक इंसान जो उसकी एक छोटी सी दुकान थी और वो अपने मतलब बच्चों को से बहुत ही बुरे मतलब व्यवहार करता था। उसके दुकान में वो लोगों को फंसाता था, जैसे काला बाजार वगैरह करते हैं ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वैसे। और इस वजह से बाद में क्या हुआ कि उसका इतना मतलब उसने कहा है कि मैंने अपने जीवन में मैं इतना खुश था, और जब वो इस दुनिया से चला गया दोस्तों तब उसने अपने आप को नरक में पाया, बहुत ही निचले स्तर पर पाया। और उसको बाद में पता चला कि उसने जो भी बुरा किया था उस पाप को भोग कर ही वो ऊँचे स्तर पर जाएगा। और उसने मतलब बहुत ही अच्छे से वो बातें मानी। उसने पृथ्वी पर बहुत ही दुखी जन्म लिया, और बाद में वो धीरे धीरे बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ा, और बाद में वो एक अच्छे लोक में चला गया। तो इस तरीके से है, जो आज हम बुरे लग रहे हैं लोग, और उनका वो जो बहुत ही अच्छा हुआ दिख रहा है वो हमेशा वैसे नहीं रहने वाला। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, जैसे मुसोलिनी, आपको पता होगा इटली का एक शासक था, हिटलर के ही साथ, मतलब हिटलर के ही उसी वक्त का ये बात है 1945 के दरम्यान की। उसको भी बहुत ही बुरे तरीके से अंत हुआ था। वो अंत उसका बहुत ही बुरा हुआ, उसके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा दुख आया, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसका अंत बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन उसके बाद भी वो नरक में ही चला गया होगा, और उसको जाने मतलब कितने सैकड़ों जन्म उसको सिर्फ अपने पाप को भुगतने के लिए लेने पड़ेंगे, उसके बाद वो आगे जाएगा वगैरह, ऐसी बात है। तो इस तरीके से है दोस्तों।
दोस्तों हमेशा ही बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है ऐसा नहीं, लेकिन आज के दौर में मैं सच में दिल से कहता हूँ और आप पे इस बात से एग्री होंगे कि फ़िलहाल के दौर में ऐसे बहुत सारे हमने लोग देखे होंगे जो बहुत ही बुरे हैं और उनका बहुत ही अच्छा होते जा रहा है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होने वाला। मैं आपको सच कहता हूँ, हमें अपना रोल मॉडल हमेशा, मैं आपको सच कहता हूँ कि संतों को ही मानना चाहिए, जिनके साथ इतना बुरा हुआ लेकिन फिर भी उन्होंने समाज को कभी गालियाँ नहीं दी। जिन लोगों ने उनके साथ इतना बुरा किया, उनको लेकर भी इन्होंने अपने मन में कभी भी गुस्सा नहीं रखा, आराम से सबको माफ़ कर दिया। इस तरीके से हमें मतलब अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। बहुत लोग यही कहेंगे कि किसी ने मेरा इतना बुरा किया तो मैं उसको बड़े दिल से कैसे माफ़ करूं। मैंने आपको बहुत बार कहा है दोस्तों कि अगर हम उसको माफ़ नहीं करेंगे या फिर माफ़ करेंगे भी, फिर भी वो अपने उस पाप से नहीं मुक्त होने वाला, उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि हम उससे छूट जाए। हम अगर निस्वार्थ रीति से स्थित प्रज्ञता से आगे बढ़ते हैं तो उस पाप से हम आराम से उस एक साइकिल से छूट जाएंगे, एक सर्कल से छूट जाएंगे कि उसने मेरे साथ कुछ बुरा किया तो उससे हम छूट गए तो वही उसका पाप उसके ही सिर पे बैठेगा और वो एक ना एक दिन उसको भुगतना ही पड़ेगा, वो तो तय ही है। क्योंकि खुद ईश्वर भी, मैं आपको सच कह रहा हूँ कि उसको पाप से मुक्त उस वक्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके जो कर्म है उसका पाप उसको ही लगेगा। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो चलती है। इस वजह से मैं आपको सच कहता हूँ कि जो बुरा है उसका ज़रूर बुरा ही होगा और जो अच्छा है उसका अच्छा ही होगा। हाँ, पृथ्वी पर हमें कुछ उल्टा दिख सकता है, लेकिन आत्मा है जो दोस्तों वो हमेशा मतलब अच्छा उसने कर्म किया तो वो आगे ही बढ़ेगी, और अगर बुरा कर्म करेगी तो उसका पाप ही जमा होगा। तो इस तरीके से आत्मा का जो सफ़र है वो चलता है। जितना हो सके हमें बुरे विचारों को छोड़कर और हमारे दिल में जो भी बुराई है उसको छोड़कर अच्छे विचार लेकर चलना होगा। जो नॉर्मल इंसान होता है वो अच्छा भी बहुत ही नहीं होता और एक बुरा भी अच्छा नहीं, एकदम बुरा भी नहीं होता, लेकिन जितना हो सके उसमें जो बुरे गुण है उसको छोड़कर अच्छे विचारों को धारण करके अगर हम आगे बढ़े तो हमारा जो विकास है दोस्तों वो बहुत ही अच्छे से हो सकता है। जैसे जो संत थे उनके अंदर अच्छा ही थी, वैसे ही अगर हम बनने की कोशिश करें और उनके जैसे थोड़ा बहुत एक 10-20% भी हम उनके जैसे बने तो हम बहुत ही कम जन्मों में बहुत ही आगे जा सकते हैं। इसलिए अच्छे विचारों को जल्दी से जल्दी धारण करके उस तरीके से हम आचरण करें तो वो महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। इस विषय में भी दोस्तों और भी कोई जानकारी मिली तो मैं आपको ज़रूर इसका पार्ट 2 पार्ट 3 हम आगे बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो मुझे पता चला उसके हिसाब से मैंने आपको बातें कही है। इसमें और कुछ बातें पता चली तो हम उस पर आगे ज़रूर बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।